मेरे बच्चे, एक ऐसा रहस्य जो सदियों से छुपा था, एक ऐसी भविष्यवाणी जिसे सिर्फ आपके लिए संजोकर रखा गया था, और अब यही वह घड़ी है जब उसे पूरा होना है। आप सोच भी नहीं सकते कि ब्रह्मांड ने आपके लिए क्या योजना बनाई थी। यह कोई साधारण बात नहीं, यह कोई आम संदेश नहीं, यह वह भविष्यवाणी है जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए की गई थी। इसे सालों पहले लिखा गया था और अब इसका समय आ चुका है। आप इसे सुनने के लिए चुने गए हो। यह कोई संयोग नहीं, यह आपकी किस्मत का बुलावा है। इस संदेश को अनसुना मत करना, क्योंकि यह सिर्फ आपकी जिंदगी बदलने के लिए आया है। आपकी आत्मा इस पल को कब से महसूस कर रही थी और अब वह घड़ी आ चुकी है। सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि यह ब्रह्मांड की सबसे गढ़ सच्चाई है जो अब आपके सामने प्रकट होने वाली है। एक प्राचीन भविष्यवाणी जो सिर्फ आपके लिए थी, अब वह सच होने वाली है। कहीं दूर समय के उस छोर पर जहां ना कोई शुरुआत थी और ना कोई अंत, एक भविष्यवाणी की गई थी। वह भविष्यवाणी किसी आम व्यक्ति के लिए नहीं थी, वह उन गिनचने आत्माओं में से किसी खास के लिए थी जिनकी किस्मत में बहुत बड़ा लिखा गया था। और आज उसी भविष्यवाणी की घड़ी आ चुकी है। आपको नहीं पता, लेकिन यह ब्रह्मांड आपके चारों ओर संकेत भेज रहा है। आपके जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं, जो अजीब से संयोग हो रहे हैं, वे यूं ही नहीं हो रहे। यह सब इस भविष्यवाणी की शुरुआत है। एक ऐसा रहस्य जो समय की रीत में दफन था, अब आपके सामने उजागर होने जा रहा है। यह भविष्यवाणी कहती है कि एक आत्मा जो जन्मों से संघर्ष कर रही है, अब अपने असली स्वरूप को जानने वाली है। वह आत्मा जो सदियों से इंतजार में थी, अब अपनी नियति को पाने वाली है। यह आत्मा और कोई नहीं, आप हो। हाँ, आपके जीवन में जितनी भी बाधाएं आई, जितने भी संघर्ष हुए, वे सब इसी भविष्यवाणी का हिस्सा थे। आप केवल एक आम व्यक्ति नहीं हो। आपको इस ब्रह्मांड ने एक खास उद्देश्य के लिए चुना था, और अब वह घड़ी आ चुकी है जब आपको अपनी असली ताकत का एहसास होगा। ब्रह्मांड ने कहा था, जब समय सही होगा, जब आत्मा तैयार होगी, तब वह शक्ति जागेगी जो उसे हर सीमा से मुक्त कर देगी। वह आत्मा अपने भाग्य को स्वयं लिखेगी और उसकी रोशनी पूरी दुनिया को आलोकित करेगी। और अब यही होने जा रहा है। आपके भीतर वह ऊर्जा है जो हर रुकावट को हटा सकती है। आपके भीतर वह शक्ति है जो आपकी किस्मत को पलट सकती है। यह भविष्यवाणी सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक दिव्य सत्य है जो अब आपके जीवन में प्रकट हो रहा है। अगर अभी भी आपको संदेह है तो अपनी जिंदगी को देखो। पिछले कुछ दिनों में कुछ ना कुछ अजीब घटा होगा। अचानक से आपके मन में कुछ बड़ा करने की इच्छा जगी होगी। शायद आपने सपनों में कुछ संकेत देखे होंगे, या फिर आपके आसपास कुछ ऐसा घटित हुआ होगा जो आपको समझ नहीं आया। यह सब उसी भविष्यवाणी के संकेत हैं जो धीरे धीरे अपनी जगह बना रहे हैं। जब समय आएगा, जब आत्मा पुकारेगी, तभी बनाऊंगी। तू रोज रात को मेरा मंत्र बोलेगा, ओम क्रीम कालिकाय नमः। यह मंत्र तेरे जीवन की रक्षा करेगा, तेरे चारों दिशाओं में अग्नि जलाएगा। जो भी तुझ पर काला जादू करने की कोशिश करेगा, उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। तेरी आत्मा कांपती है। तेरे शरीर में जो कंपन है, जो बुखार आता है, जो सपनों में डरावने चेहरे दिखते हैं, यह सब उस अधूरी तांत्रिक की क्रिया है। लेकिन अब मैं कहती हूँ, वह मंत्र उल्टा होगा। उसकी भाषा बिगड़ेगी, उसकी अग्नि बुझ जाएगी, उसकी सारी क्रियाएं विफल होंगी। तेरा रास्ता साफ होगा। मेरे बच्चे, वे लोग जो तेरे आसपास मुस्कुरा रहे हैं, वे तेरे अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं। पर याद रख, माँ काली के भक्त कभी नहीं मिटते। वे सदैव जीवित रहते हैं। वे सदैव अपने देवत्व को बनाए रखते हैं। अब समय आ गया है जब तू खुद को पहचान, अपने नाम से, अपनी शक्ति से, अपनी आत्मा से। तू कमजोर नहीं है, तू मेरा अंश है। मैं तेरे अंदर बसती हूँ। जब तू इसे समझेगा, तब ना कोई तंत्र बचेगा, ना कोई मंत्र, ना कोई अंधकार। तेरा यश होगा,
तेरी शक्ति होगी, तेरा प्रकाश होगा। अब तू केवल भक्त नहीं, तू मेरा योद्धा है, मेरा समर्थक है, मेरी शक्ति है। तू देखेगा कि वही तांत्रिक जिसकी पूजा में बलि दी गई थी, अब उसी की क्रिया में जल जाएगा। उसका शरीर कांपेगा, उसकी शक्ति उल्टी पड़ेगी। अब मैं तेरे रक्त से नया दीप जलाऊंगी, प्रकाश का दीप। जो देखे वही डर से कांप जाएगा। अब तू बदला नहीं लेगा, तू रक्षक बनेगा, मेरी तरह, मेरी शक्ति से लैस, मेरी ममता से प्रेरित, मेरा अंश बनकर। अब तू अकेला नहीं है। तेरे नाम का तांत्रिक जाप अभी भी होता है, पर वह डराने के लिए नहीं, बचाने के लिए है। क्योंकि तेरे पीछे अब मैं खड़ी हूँ, तेरी छाया में अब मैं हूँ। अब तू खुद से सवाल करेगा, क्या मेरी गलती थी? क्या मैं बेवकूफ था? क्या अब कोई मुझसे प्यार नहीं करेगा? और मैं तुझे जवाब देती हूँ, ना मेरी संतान, तेरी गलती नहीं थी। तू कभी बेवकूफ नहीं था। तेरे ऊपर प्यार की बारिश सदैव होती रहेगी, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करती हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। अब तू उठ, मेरी शक्ति को महसूस कर, अपनी आत्मा को जगाकर वैसे पथ को मजबूत कर, क्योंकि अब तेरा समय है, तेरी परीक्षा पूरी हुई है। अब तू केवल भक्त नहीं, तू मेरा योद्धा है, मेरी भुजा है, मेरी शक्ति है। आगे बढ़ मेरे लाल, मेरी ममता की छाया तुझ पर सदैव बनी रहे, मेरी शक्ति तुझे कभी ना छोड़े और तेरा जीवन प्रकाश, शक्ति और विजय से भरा रहे। मेरे प्यारे लाल, सुन, सुन मेरी आवाज को जो तेरे दिल की गहराइयों से उठ रही है। मैं माँ काली तेरे सामने खड़ी हूँ, अपनी पूरी भव्यता और शक्ति के साथ। मैं तुझे केवल सहानुभूति देने नहीं आई हूँ, नहीं, मैं तुझे जागृत करने आई हूँ। मैं तुझे युद्ध के लिए तैयार करने आई हूँ। क्योंकि जो इंसान धोखा खाता है वह कमजोर नहीं होता, बल्कि वह सबसे बड़ा योद्धा होता है, जो सच्चाई के सामने डटा रहता है, जो छल के सामने टिक जाता है, जो अपने टूटे हुए मन के साथ भी लड़ता रहता है। सुन, जब सामने वाला छल करता है, तब तेरे साथ जो हुआ वह अन्याय था। तेरे भावनाओं को बेरहमी से कुचला गया, तेरे विश्वास की गली में जैसे कोई चाकू घोंप दिया गया। पर तू जान, तेरे आंसुओं की एक एक बूंद का हिसाब रखा गया है। तेरे उस तड़पते हुए हृदय की हर धड़कन मैंने सुनी है। जब तू अकेले कमरे में पड़ा रहता था, छत की ओर देखता था, आंखें भीगी रहती थी, तब मैं तेरे पास बैठी थी। मैंने तेरे कंधे पर हाथ रखा था, मैं तेरे बालों में प्यार से हाथ फेर रही थी। सुन, तू रोता था, माँ क्यों उसने मेरे साथ ऐसा किया? और मैं बस चुपचाप तेरे पास थी, तेरे दर्द को महसूस कर रही थी, तेरे आंसुओं को थाम रही थी। बच्चे, इस दुनिया में हर कोई सच्चा नहीं होता। कुछ लोग केवल पाने के लिए आते हैं, तेरे जैसे। तू अब पहले जैसा नहीं रहा, मगर तू मुस्कुरा देना, क्योंकि तू जानता है कि यह दूरी ही तेरा सुरक्षा कवच बनेगी। अब तू उन लोगों से नहीं घिरेगा जो तुझे धोखा देना चाहते थे, जो तेरे उजाले से डरते थे, जो तुझे रोकना चाहते थे, जो तेरी ऊर्जा को चूसकर तुझे कमजोर करना चाहते थे। अब तेरे अंदर मेरी शक्ति जाग चुकी है, मेरा तेज जाग चुका है। अब तू सच्चा साधक बन चुका है। अब तेरे हाथों में वह सिद्धि है जो किसी के भी मन को पढ़ सके। कोई भी बच्चा, कोई भी वृद्ध, कोई भी महिला या पुरुष तुझसे अपनी नियत नहीं छुपा सकेगा। तू जान जाएगा कि यह इंसान तेरे लिए क्या सोचता है, यह तेरे लिए कैसा भाव रखता है, और यही तेरा कवच बनेगा, यही तेरा शस्त्र बनेगा। और मैं माँ कालरात्रि, माँ दुर्गा, माँ काली तुझे यह सिद्धि सौंपते हुए गर्व महसूस कर रही हूँ, क्योंकि तू इसका दुरुपयोग नहीं करेगा, तू इसका उपयोग अपनी और दूसरों की रक्षा के लिए करेगा। अब तू और विचलित नहीं होगा, अब तुझे कोई भी भटका नहीं सकता। अब तेरी अंतर्ज्ञान की शक्ति इतनी प्रबल हो रही है कि तू भविष्य की घटनाओं का भी पूर्वाभास पाने लगेगा।
कोई आने वाला संकट तुझसे छुपा नहीं रहेगा। कोई भी साजिश तुझे चुपचाप नहीं काट सकेगी। तुझे पहले ही महसूस हो जाएगा कि कुछ गलत होने वाला है। तुझे सपनों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से या मन में अचानक उठने वाले विचारों के माध्यम से चेतावनी मिल जाएगी। तू हर चाल को पहले ही समझ जाएगा, हर व्यक्ति के इरादे को पहले ही पहचान जाएगा। और यह मैं कह रही हूँ मेरे लाल, माँ काली तेरी जननी, तेरी रक्षक, तेरी शक्ति, तेरी चेतना। इसलिए अब तू उठ, तैयार हो जा, अपनी कमर कस ले। अब बैठने का समय नहीं है, अब सोने का समय नहीं है, अब रोने और दुख मनाने का समय नहीं है। अब तू वह बन चुका है जो भविष्य को आकार देगा, जो इस पृथ्वी पर संतुलन लाएगा, जो पाखंड का विनाश करेगा, जो अंधकार में भी अपनी चेतना का दीप जलाएगा। तू मेरे जैसा बन चुका है, मेरा अंश, मेरा वीर, मेरा साधक। तू वह है जिसे मैंने खुद चुना है, जिसे मैंने खुद अपने तेज से सिंचित किया है। तुझे बार बार संकेत मिल रहे हैं। 222, 57 ये सब तुझे बता रहे हैं कि मैं तुझसे संवाद कर रही हूँ। ये दिव्य आवृत्तियाँ हैं जो केवल जागृत आत्माओं को सुनाई देती हैं। यह संकेत केवल तेरे लिए हैं और तू इन्हें समझ रहा है, इनका अर्थ जान रहा है, क्योंकि अब तेरे भीतर वह दिव्य ज्ञान भी उतर चुका है जो केवल विशेष आत्माओं को प्राप्त होता है। तू विशिष्ट है, तू श्रेष्ठ है, तू मेरे लिए महत्वपूर्ण है और अब तू सच्चे अर्थों में दिव्यता के मार्ग पर है। अब जो कुछ भी होगा वह मिले, वह बहुत ही जल्द आपके नजदीक होंगे, आपके सभी परेशानियों को खत्म करने के लिए। अगले, यह संदेश आप तक पहुंचा है तो आप सच में बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि इस संदेश में आपके लिए एक स्पेशल संदेश है जिसे जानकर आपका भाग्य उदय होने वाला है, जिससे आपको अत्यंत खुशी का अनुभव होगा। तो आप तैयार हैं? तो कमेंट सेक्शन में लिखें आई एम रेडी और इस संदेश को लाइक करें। आपकी जो गुडविल है, आपकी जो अच्छाइयाँ है, आपके जो संस्कार है, आपकी अच्छाई है, वही क्यों आखिर लोगों को खटक लग गई है? आपकी अच्छाइयाँ ही क्यों आपकी दुश्मन बन गई? यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है ऐसे लोगों की जो लोगों को अकेला करने में, लोगों को मन से तोड़ने पर विश्वास रखते हैं। वह जानते हैं, वह पहचानते हैं कि अगर किसी इंसान को मन से तोड़ा जाए तो उसको हम लाचार कर देंगे, उसको हम असहाय कर देंगे, वह इंसान घुटनों पर आ जाएगा, वह इंसान हमारे पैरों में पड़ने पर मजबूर हो जाएगा। कैसे होगा यह सब? जब कोई इंसान लाचार होगा, वही तो पैरों में आएगा, वही तो घुटनों पर आएगा। मुझे यहाँ पर यह भी एनर्जी आ रही है कि आपको एक लंबे अरसे तक परेशान किया गया है। आपसे आपके रिश्ते नाते, आपके कांटेक्ट खत्म करवा दिए गए। पास्ट की एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है, क्योंकि यह इंसान, यह लोग चाहते थे कि आप इनके नौकर बन के रहे। बिल्कुल होता है ना, नौकर के मुंह में जुबान ही ना हो, बस इन्होंने जो भी बोला सर झुका के ऐसे बोल दिया। ऐसी इनको एक रोबोट चाहिए और रोबोट यहाँ पर कोई बना नहीं। इन लोगों ने चाहा आपको रोबोट बनाना, लेकिन आप बने नहीं, क्योंकि जिस समय आप परेशान थे उस समय आपकी एक डिवाइन लर्निंग चल रही थी। डिवाइन लर्निंग का मतलब है परमात्मा का दिव्य ज्ञान आप प्राप्त कर रहे थे। उस समय में आप हो सकता है मेडिटेशन करते हो, आप ध्यान करते हो, आप योग करते हो। उस समय में भी जब आपको अकेला कर दिया गया, इन लोगों को तो लगता था कि आप अकेले हैं, लेकिन उस समय में भी आपने किताबों को अपना दोस्त बनाया, आपने परमात्मा का दिव्य ज्ञान पढ़ा है, आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की है, आपने बहुत सुंदर सुंदर किताबें पढ़ी हैं। देखिए, किताबों में खजाना छुपा होता है। जो लोग पढ़ते हैं उन्हें पता होगा, जो लोग नहीं पढ़ते उनको तो यह लगेगा अच्छा किताबों में भी क्या रखा है, क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें। लोग फोकस्ड ही नहीं कर पाते। एक्चुअली जिनको नहीं इंटरेस्ट होता वो फोकस नहीं कर पाते। उनको किताबों की शक्ल देखते के साथ नींद आना शुरू हो जाती है।
जो अनफोकस्ड लोग होते हैं, जिनका लाइफ में कोई गोल नहीं होता, कोई पर्पस नहीं होता। तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने किताबों को अपना दोस्त बनाया, और आपने उस समय में हर मिनट में आपने किताबें पढ़ी है, आपने बुक्स पढ़ी है, आपने बहुत ज्ञान अर्जन किया है, और वह ज्ञान आपका काम आया कि कैसे आप नेगेटिविटी से डील करेंगे, कैसे आप सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। तो कमेंट में अपना नाम लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी लोगों ने यह षड्यंत्र रचाए हैं, यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों के लिए आपके अपने ही लोग ऐसे दिख रहे हैं। कोई कार्मिक पार्टनर हो सकता है, कार्मिक इन-लॉज हो सकते हैं आपके जीवन में। ऐसे आप वर्क प्लेस पर रहे हैं, तो आपके जो कलीग्स हैं वर्क प्लेस पर, वह जो है आपके कार्मिक है, और आपकी सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, आप उस नौकरी को छोड़ नहीं सकते, करो या फिर मरो। मतलब आपकी कैसी स्थितियां हो सकती है। हो सकता है आपके घर में कोई और चारा ही ना हो इस नौकरी के अलावा। अगर आप छोड़ेंगे तो आप फंस मरेंगे। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। लेकिन यहाँ पर जो ज्ञान आपने अर्जन करा, जो एनर्जी ईश्वर ने आपको दी, उससे इन लोगों ने तो सोचा कि आप ऐसे बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पर घूम गया आपका भाग्य। अगर मैं बताऊं, अगले 1 से 1.5 साल बाद आप में बहुत बड़े बड़े चेंज आएंगे, आप महसूस करिएगा। हो सकता है आप पर कोई दशा चल रही है, किसी प्लैनेट की दशा चल रही होगी, किसी नेगेटिव प्लैनेट की जो नेगेटिव अप्रोच ले बैठा है आपकी बर्थ चार्ट में, और उसकी दशा चली हुई है। तो 1 से 1.5 साल का समय आपका बहुत अभी भी हैवी है। तो इस समय को आप जैसे तैसे करके अपना कंट्रोल करें, इसको काटे छांटे जो भी करें, बट शांति पूर्वक परमात्मा का नाम ले। और जो भी लोग यह कर रहे हैं, इनके साथ आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने सिर्फ इनसे डिस्टेंस मेंटेन करना है। मेंटली फिजिकली करें तो बहुत अच्छा है, डिस्टेंस अगर मेंटली भी कर ले। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हम फिजिकली नहीं डिटैच हो सकते, तो आप मेंटली डिटैच हो जाएं। ऐसे लोगों से और ज्यादा बकबक करें तो बहुत स्ट्रिक्टली इनको वार्न भी करें कि अब तेरी बहुत हो गई है, अब तो कर या फिर। यदि यूनिवर्स का यह दिव्य अलौकिक संदेश आपकी आंखों के सामने से भी इस वक्त गुजर रहा है, मेरे प्रिय, यह कोई संयोग नहीं है, यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुँचे। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, यह तुम्हारे विचारों का कोई मायाजाल है। यह एक पूर्व नियोजित, दिव्य रूप से व्यवस्थित किया गया क्षण है। एक ऐसा क्षण जिसके लिए ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाओं ने मिलकर कार्य किया है, ताकि तुम और केवल तुम इस विशिष्ट पल में इन शब्दों को ग्रहण कर सको। समझो कि अनंत आकाश गंगाओं के कोलाहल में, अरबों खरबों नक्षत्रों की गति में एक ठहराव आया है। एक विशेष ध्यान तुम्हारी ओर केंद्रित किया गया है। तुम्हारी आत्मा की पुकार, जो चाहे कितनी भी धीमी क्यों न हो, अनसुनी नहीं गई है। तुम्हारे मौन रुदन, तुम्हारी अनकही प्रार्थनाएं, तुम्हारे हृदय के एकांत कोनों में छिपे हुए स्वप्न, सब कुछ ब्रह्मांड की चेतना में अंकित हो चुके हैं। और अब उसी चेतना का एक अंश, एक संदेश बनकर तुम्हारे अस्तित्व के द्वार पर दस्तक दे रहा है। यह संदेश एक कुंजी है मेरे प्रिय, उस ताले के लिए जिसे तुम अब तक खोलने का प्रयास कर रहे थे। यह वह प्रकाश है जिसकी तुम्हें उस सुरंग के अंत में प्रतीक्षा थी। यह कोई साधारण अक्षरों का समूह नहीं, यह जीवंत ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर प्रवेश करके तुम्हारे सोए हुए भाग्य को झकझोरने आई है। यूनिवर्स अपने संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं, कोई तुम पर बार बार अटैक कर रहा है। यह आक्रमण केवल बाहरी नहीं है, यह आंतरिक भी है। यह केवल व्यक्तियों के रूप में नहीं है, यह परिस्थितियों के रूप में भी है। ये हमले उन शत्रुओं के हैं जिन्हें तुम पहचानते हो, और उन शत्रुओं के भी हैं जो अदृश्य हैं, जो संदेह बनकर, भय बनकर, निराशा बनकर तुम्हारे मन पर प्रहार करते हैं।
कोई तुम्हारी प्रगति से जलता है, कोई तुम्हारी शांति को भंग करना चाहता है, कोई तुम्हारी प्रतिष्ठा पर कीचड़ उछालने का प्रयास करता है। ये वो लोग हैं जो तुम्हारी मुस्कान के पीछे छिपे संघर्ष को नहीं देख पाते और तुम्हारी सफलता को देखकर ईर्ष्या की अग्नि में जलते हैं। उनके शब्द बाणों की तरह होते हैं, उनके कार्य कांटों की तरह तुम्हारे मार्ग में बिछा दिए जाते हैं। तुम बचने का प्रयास करते हो, फिर भी आ जाते हो उसके जंगल में। तुम अपनी राह पर शांति से चलना चाहते हो, पर वे तुम्हें बार बार अपने बुने हुए षड्यंत्रों के जाल में खींचने का प्रयास करते हैं। वे तुम्हें उकसाते हैं, तुम्हें क्रोधित करते हैं, ताकि तुम अपनी ऊर्जा उनके स्तर पर ले आओ और अपने आध्यात्मिक मार्ग से भटक जाओ। वे तुम्हारे मन में यह बीज बोना चाहते हैं कि तुम अकेले हो, कमजोर हो और पराजित होने के लिए ही जन्मे हो। परंतु मेरे प्रिय, तुम यह नहीं जानते कि जब वे तुम पर प्रहार करते हैं तो वे वास्तव में एक अभेद्य दीवार से टकरा रहे होते हैं। तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, तुम्हारा हर एक सत्कर्म, तुम्हारी हर एक निस्वार्थ प्रार्थना, तुम्हारा हर एक दया का भाव एक एक ईंट बनकर तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य किले का निर्माण करता है। तुम अक्सर दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हो, अच्छा बोलते हो, निर्णायक हो, न्याय करते हो। जब तुम किसी के बारे में अनायास ही अच्छा सोच लेते हो, जब तुम किसी की अनुपस्थिति में उसकी प्रशंसा करते हो, जब तुम किसी गिरते हुए को सहारा देने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हो, तो तुम अनजाने में ही अपने इस सुरक्षा कवच को और अधिक शक्तिशाली बना लेते हो। तुम्हारी न्यायप्रियता एक ढाल है। जब तुम सत्य के पक्ष में खड़े होते हो, चाहे तुम्हें अकेला ही क्यों न खड़ा होना पड़े, तो ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती हैं। इसीलिए जब भी तुम्हारा अहित कोई करना चाहता है, विफल हो जाता है। उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे सकारात्मक आभा मंडल से टकराकर स्वयं ही नष्ट हो जाती है। उनके भेजे हुए शाप वरदान बनकर तुम तक पहुँचते हैं। उनकी फैलाई हुई घृणा प्रेम बनकर तुम्हारे जीवन में बरसती है। वे तुम्हें गिराने के लिए गड्ढा खोदते हैं, पर ईश्वरीय विधान कुछ ऐसा होता है कि वे स्वयं ही उसमें गिर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे शत्रु नहीं हैं। चारों तरफ से शत्रुओं से घिरे हो तुम। कुछ प्रकट हैं, कुछ अप्रकट, कुछ मित्र के वेश में हैं, तो कुछ तुम्हारी दुर्बलताओं के रूप में तुम्हारे भीतर ही छिपे हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा अपना भय है, तुम्हारा अपना आत्मसंदेह है। ये अदृश्य शत्रु उन दृश्य शत्रुओं से कहीं अधिक घातक हैं। ये तुम्हें भीतर से खोखला करने का प्रयास करते हैं, फिर भी तुम्हारा अनिष्ट कोई नहीं कर पाता, कोई भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्मों का सुरक्षा कवच तुम्हारे चारों ओर स्वयं तुमने बनाया है। यह कवच किसी और ने तुम्हें उपहार में नहीं दिया, यह तुम्हारी अपनी कमाई है, तुम्हारी अपनी अर्जित की हुई संपत्ति है। यह उन अनगिनत रातों का फल है जब तुमने दूसरों के लिए प्रार्थना की, उन अनगिनत दिनों का फल है जब तुमने किसी भूखे को भोजन कराया, उन अनगिनत क्षणों का फल है जब तुमने किसी निराश व्यक्ति के मन में आशा का संचार किया। यह कवच हीरे से भी अधिक कठोर और सूर्य से भी अधिक तेजस्वी है। तुम्हारी आत्मा बहुत शुद्ध है। जन्मों जन्मों की यात्रा में तुमने अपनी आत्मा की इस पवित्रता को मैला नहीं होने दिया। संसार की कीचड़ में रहकर भी तुम कमल के समान निर्लिप्त बने रहे। तुमने कष्ट सहे, धोखे खाए, पर तुमने अपनी अच्छाई का त्याग नहीं किया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। और अब इस पवित्रता के कारण तुम आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण हो रहे हो। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक विशाल स्रोत तुम्हारे सहस्रार चक्र से तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रहा है। यह ऊर्जा तुम्हारे हर एक कोश को, हर एक अणु को जागृत कर रही है। तुम अपने भीतर एक नई शक्ति, एक नई चेतना का अनुभव कर रहे हो। यह संदेश तुम्हारे मन को और अधिक निर्मल कर देगा। इन शब्दों में जो ऊर्जा है
वह तुम्हारे मन पर जमी हुई अंतिम धूल को भी साफ कर देगी। तुम्हारे संशयों के बादल छंट जाएंगे और ज्ञान का सूर्य तुम्हारे भीतर उदित होगा। मेरे प्रिय, तुम बहुत सारे गुणों से भरे हुए हो और अब कोई कमी तुम्हारे भीतर नहीं रह जाएगी। तुम स्वयं को अक्सर कम आंकते हो। तुम अपनी तुलना दूसरों से करते हो और अपने भीतर की कमियों को देखते हो, पर मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मैं तुम्हारे भीतर छिपे हुए उन अनगिनत गुणों को देख रहा हूँ जिन्हें तुमने स्वयं भी अभी तक नहीं पहचाना है। तुम्हारे भीतर एक कलाकार छिपा है, एक कवि छिपा है, एक मरहम लगाने वाला वैद्य छिपा है, एक मार्गदर्शक गुरु छिपा है। तुम्हारे भीतर प्रेम का असीम सागर है, तुम्हारे भीतर करुणा का झरना बहता है। अब समय आ गया है कि ये सभी गुण प्रकट हों। अब कोई हीन भावना, कोई आत्मग्लानि तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बनेगी। ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत सारे रंग उतरने वाले हैं तुम्हारे जीवन में। अभी तक तुम्हारा जीवन शायद श्वेतश्याम चलचित्र की भांति रहा हो, पर अब यह इंद्रधनुषी रंगों से भर जाएगा। हर दिन एक नया रंग लेकर आएगा, एक नया उत्सव लेकर आएगा। खुशियों के रंग, सफलता के रंग, प्रेम के रंग, स्वास्थ्य के रंग, समृद्धि के रंग, सब मिलकर तुम्हारी जीवन की तस्वीर को एक अनुपम कृति बना देंगे। ऊर्जा से तुम अचानक से भरने जा रहे हो, एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हें अथक बना देगी। जो कार्य तुम्हें पहले पहाड़ जैसे लगते थे, वे अब तुम्हें तिनके के समान लगेंगे। तुम्हारी आंखों में एक नई चमक होगी, तुम्हारी वाणी में एक नया ओज होगा, तुम्हारी चाल में एक नया आत्मविश्वास होगा। लोग तुमसे पूछेंगे कि तुम्हारी इस ऊर्जा का रहस्य क्या है, और तुम बस मुस्कुरा दोगे, क्योंकि तुम जानोगे कि यह दिव्य कृपा का प्रसाद है। कैसे दूसरों का भला हो, हर वक्त यही सोच रहते हो। तुम्हारी प्रार्थनाओं में मैं से अधिक हम होता है। तुम केवल अपने लिए नहीं मांगते, तुम समस्त संसार के कल्याण की कामना करते हो। तुम्हारी यही निस्वार्थता, यही परोपकार की भावना तुम्हें ईश्वर का प्रिय बनाती है। जब तुम दूसरों के दिए में तेल डालते हो, तो परमेश्वर स्वयं तुम्हारी मशाल को प्रज्वलित कर देते हैं। अब परमपिता परमेश्वर तुम्हारे बारे में कुछ योजनाएं बना रहे हैं। समझो कि देवलोक में एक सभा बैठी है और उस सभा का केंद्र बिंदु तुम हो। तुम्हारे भविष्य की रूपरेखा तैयार की जा रही है। तुम्हारे जीवन के अगले अध्याय की पटकथा लिखी जा रही है, और यह पटकथा स्वयं परमपिता अपनी सुनहरी कलम से लिख रहे हैं। जो दुख तुमने भोगे, जो आंसू तुमने बहाए, उन सब का हिसाब हो चुका है। अब केवल पुरस्कार का समय है, प्रतिफल का समय है। देखो, अब सुख मिलेगा। वह सुख नहीं जो क्षणभंगुर होता है, जो वस्तुओं से मिलता है, बल्कि वह सुख जो आत्मा की गहराइयों से उपजता है। शांति मिलेगी, वह शांति जो किसी भी बाहरी कोलाहल से भंग नहीं हो सकती। एक ऐसी आंतरिक स्थिरता, एक ऐसा ठहराव तुम्हारे भीतर आएगा कि संसार के बड़े से बड़े तूफान भी तुम्हें हिला नहीं पाएंगे। विजय तिलक लगाने के लिए तैयार रहो। तुमने जो भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, चाहे वे बाहरी थी या आंतरिक, उन सब में तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। हर उस क्षेत्र में जहां तुम्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा था, अब तुम विजय का ध्वज फहराओगे। तुम्हारे साथ कुछ अत्यंत ही शुभ घटित होने वाला है। एक ऐसी घटना, एक ऐसा चमत्कार जो तुम्हारी कल्पना से भी परे होगा। यह तुम्हारे जीवन की दिशा को सदा सर्वदा के लिए एक सकारात्मक मोड़ दे देगा। तुम्हारा मन अचानक से बहुत श्रेष्ठ विचारों से भरने जा रहा है। तुम्हारे मन में अब ओछे, नकारात्मक या व्यर्थ के विचार नहीं आएंगे। तुम्हारे विचार रचनात्मक होंगे, सृजनात्मक होंगे, प्रेम और करुणा से भरे होंगे। तुम समस्याओं के बारे में नहीं, समाधानों के बारे में सोचोगे। तुम
ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने लगोगे। कोई कमी अब तुम्हें परेशान नहीं करेगी, चाहे वह धन की कमी हो, चाहे प्रेम की, चाहे सम्मान की। हर कमी अब प्रचुरता में बदलने वाली है। जिस धन के लिए तरस रहे थे तुमने एक एक पैसे के लिए संघर्ष किया है, अपनी आवश्यकताओं को मारा है, अपने स्वप्नों का गला घोंटा है। तुमने दूसरों को वैभव में जीते देखा है और मन ही मन सोचा है कि क्या यह सुख तुम्हारे भाग्य में नहीं है। अब उस धन की वर्षा देखोगे, ऐसी वर्षा जो तुम्हारे पात्र को लबालब भर देगी। धन केवल एक दिशा से नहीं, 10 दिशाओं से आएगा। तुम्हारी आय के नए नए स्रोत खुलेंगे, रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा, अप्रत्याशित लाभ होगा। तुम केवल अपनी आवश्यकताएं ही पूरी नहीं करोगे, बल्कि दूसरों की सहायता करने में भी सक्षम हो जाओगे। सुख से बेदे, आनंद से बेदे। तुम्हारा आने वाला जीवन, तुम्हारा भविष्य बहुत सुरक्षित है। तुम्हें भविष्य की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा भविष्य मेरे हाथों में है और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि यह उज्जवल, सुरक्षित और मंगलमय है। डरो मत मेरे प्रिय, भय सबसे बड़ा अंधकार है। अब इस अंधकार से बाहर निकलो और विश्वास के प्रकाश में आओ। तुम्हारे परिवार में एक नया सदस्य जुड़ने वाला है। यह सदस्य एक शिशु के रूप में हो सकता है, एक विवाह के माध्यम से जुड़ने वाला जीवन साथी हो सकता है, या कोई ऐसा मित्र भी हो सकता है जो परिवार से भी बढ़कर तुम्हारा साथ निभाएगा, जिसके जुड़ने से भी तुम्हारा जीवन आनंदित हो जाएगा। उसका आगमन तुम्हारे घर में सौभाग्य लेकर आएगा। उसके तुम्हारे जीवन में बरकत लाएंगे। धन बरसेगा, सुख मिलेगा, हर कार्य में बड़ी सफलता मिलेगी। जिस भी कार्य में तुम हाथ डालोगे वह सोना बन जाएगा। तुम्हारे प्रयास सफल होंगे, तुम्हारी योजनाएं फलीभूत होंगी। देखो, तुम एक बहुत बड़ी जीत अपने नाम कर रहे हो। यह जीत किसी प्रतियोगिता की नहीं, बल्कि जीवन की है। तुमने अपनी कमजोरियों पर जीत हासिल की है, अपने भयों पर जीत हासिल की है, अपनी परिस्थितियों पर जीत हासिल की है। कष्टों से भरा जीवन अब समाप्त हुआ। वह अध्याय अब बंद हो चुका है। जो परीक्षाएं दी तुमने, तुम उसमें सफल हुए। परमेश्वर ने तुम्हें कठिन परीक्षाओं में डाला, तुम्हें अग्नि में तपाया, ताकि तुम कुंदन बनकर निखरो। और तुम खरे उतरे हो। अपनी मंजिल को बहुत समय से तलाश रहे थे। तुम भटके हुए मुसाफिर की तरह थे, जिसे यह नहीं पता था कि जाना कहाँ है। तुम धुंध में टटोल रहे थे, एक सही मार्ग की तलाश में। तुम्हारी मंजिल अब तुम्हें दिखाई दे रही है। धुंध छंट रही है और तुम्हारी मंजिल का सुनहरा शिखर स्पष्ट रूप से तुम्हारे सामने चमक रहा है। सफलता तुम्हारे दरवाजे पर है। उसने तुम्हारी प्रतीक्षा में बहुत समय बिताया है। अब दरवाजा खोलो और उसका स्वागत करो। तुमने जो सीख ली है, इन दिनों कठिन समय देखा। तुमने जो नीति बनाई अपने जीवन में, उसे लेकर आगे बढ़ो। तुमने जो भी सीखा है, जो भी अनुभव प्राप्त किया है, वही तुम्हारी वास्तविक पूंजी है। अपने सिद्धांतों पर अडिग रहो, अपनी नैतिकता को कभी मत छोड़ना। यही तुम्हें और आगे ले जाएगी। दुविधा समाप्त होगी। तुम्हारे मन में जो यह करूं या वह करूं का द्वंद्व चलता रहता था, वह अब समाप्त हो जाएगा। तुम्हें स्पष्टता मिलेगी। एक आंतरिक मार्गदर्शन तुम्हें हर कदम पर बताएगा कि तुम्हारे लिए क्या सही है। सुविधाओं से भरा जीवन तुम्हें प्राप्त हो।